श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को जीवन, धर्म, भक्ति, कर्म, योग और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, व्यक्तिगत जीवन हो या आध्यात्मिक साधना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए हर इंसान को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें धर्म पूर्वक करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा अजरमर है और केवल शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सिखाता है कि सच्ची पहचान आत्मा है, न कि यह शरीर। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उद्धरेदात्मनात्मान, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने मन और आत्मा द्वारा ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। उन्होंने कहा, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। अर्थात जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तो वही सच्चा योग होता है। श्री कृष्ण ने संसार की नश्वरता को समझाते हुए कहा, अशाश्वतमिदं लोकं, अर्थात यह संसार अस्थायी है, इसमें कोई भी वस्तु या व्यक्ति सदा रहने वाला नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह मोह और माया से ऊपर उठकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करने से मन विचलित होता है। श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को बताते हुए कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। उन्होंने प्रेम और भक्ति की महिमा बताते हुए कहा कि पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह भक्ति का सर्वोच्च आदर्श है, जहाँ भौतिक वस्तुओं का कोई महत्व नहीं, केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर को प्रिय है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में मोह और भ्रम को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि यही धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ उनके मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति क्रोध, मोह और लोभ को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, अर्थात काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये ही मनुष्य के विनाश के कारण बनते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर इन नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश गीता में अमूल्य हैं, जो जीवन के हर पहलू को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। वे बताते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा स्थिर रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण ने जीवन की अस्थिरता को समझाते हुए कहा, समत्वं योग उच्यते, अर्थात सुख लाभानि जय पराजय में संभाव रखना ही सच्चा योग है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपनी आत्मा द्वारा उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया और कहा कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। श्री कृष्ण ने अहंकार को त्यागने की बात कही, नाह कर्ता सर्वस्य हरिः कर्ता, यानी मैं कुछ नहीं करता, सब ईश्वर ही करते हैं। उन्होंने भक्ति के महत्व को बताया और कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति क्रोध, मोह और लोभ को त्याग देता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मोह और भ्रम को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि यही धर्म है। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करने से मन विचलित होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने सच्ची आस्था और समर्पण का महत्व बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति मुझ पर अटूट विश्वास करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। उन्होंने धर्म के महत्व को बताया और कहा कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अहंकार और ममता को छोड़कर सत्य की राह पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति की महिमा बताते हुए कहा कि भक्ति मार्ग ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। उन्होंने निष्काम सेवा को श्रेष्ठ बताया और कहा कि जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है, वही सच्चा भक्त होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान कराते हुए कहा कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। श्री कृष्ण ने संसार को माया बताते हुए कहा कि यह संसार एक भ्रम है और जो व्यक्ति इस भ्रम को समझ लेता है, वही मुक्त हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आचार विचार हमेशा एक से रखने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए हैं जो होने जरूरी हैं। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता जैसी चीजें होनी चाहिए। ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।
सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग दें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो।